हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इब्राहिम खान। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of static charges and interaction between them. What is electrostatics? It is a branch of physics which deals with the study of static charges. Static means the charges which are in rest. Static charges and interaction between them. Now again एक टर्म आएगा इसमें, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total number of electric lines of force, the total number of electric lines of force passing normally through the given area. Consider this is your given area और ये एरिया से इस टाइप में अगर आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं तो इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing normally through the given area is called the electric flux. Now your first topic is applications of Gauss law. इसके पहले 11th में आपका what is mean by Gauss law हुआ था. अब यहां आपको देखना है applications के. Now the Gauss law is used to find the electric intensity, or it provides the method to find the electric field intensity. गॉस लॉ से हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगेन दिस गॉस लॉ इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. गॉस लॉ ने क्या किया है कि गॉस लॉ ने हमको क्या दिया है? इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज आपका Q और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E. इसमें क्या रिलेशन है ये भी हमको गॉस लॉ से पता चला है. नाउ आपका फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और हमको फर्स्ट जो एप्लीकेशन है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर. आपका एक स्फीयर है और वो स्फीयर पे हमने क्या किए कि चार्ज डिपॉजिट किए हैं यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्मली मींस यकसा हमने उस पे जो है चार्ज डिपॉजिट किए हैं, तो उसका हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. नाउ कंसीडर दिस इज योर स्फीयर ए. आपका ये स्फीयर ए है एंड ऑन दिस स्फीयर ए इज प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम. It is placed in dielectric medium. Suppose plus Q be the charge deposit on this sphere A. आपका एक स्फीयर A है और वो स्फीयर जो है हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हैं, एंड लेट प्लस Q be the charge. हमने कितना चार्ज डिपॉजिट किया इस पे, इसके सरफेस पर, प्लस Q be the charge deposited on this sphere A. Now consider this sphere A having radius capital R. Now consider point P at distance small r. आपका पॉइंट P है कितने डिस्टेंस पे? At a distance small r from the center of sphere A, and let capital E be the electric intensity at point P and which is to be determined. हमने क्या किए कि यहां से थोड़े डिस्टेंस पे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिए हैं, और पॉइंट P पे आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है जो कि आपको कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है. टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ड्रॉ इमेजिनरी स्फीयर. आपको क्या करना पड़ेगा? एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा विथ सेंटर O एंड रेडियस कितनी होगी आपकी? रेडियस R इतना, और O को सेंटर मानकर और रेडियस आपका कितना? स्मॉल r लेकर जो है आपको एक इमेजिनरी स्फीयर आपको ड्रॉ करना है. दिस इज कॉल्ड स्फीयर B. नाउ कंसीडर दिस
point P is surrounded by the area ds. ये point P is surrounded by area ds. This point P is surrounded by area ds. Now this is your electric field intensity. This is now आपको निकालना है point P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब देखो ये पूरा जो स्फीयर B है, ये पूरा स्फीयर B जो है आपका एरिया ds, स्मॉल एरिया ds से मिलकर बना हुआ है. नाउ बाय गॉस लॉ, बाय गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस थ्योरम? दिस phi is equals to q upon epsilon naught is equals to line integral, this is called line integral, E bar dot ds bar, E bar dot ds bar. Now this q upon epsilon naught is equals to line integral of dot product E bar dot ds. इसको कैसा लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट? दैट इज E ds cos theta. Dot product कैसा लिख सकते हैं हम? E ds cos theta. And here theta is 0. What is theta? Theta is the angle between the direction of electric intensity and normal to the area ds, normal to the surface ds. इसके बीच का जो एंगल है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड नॉर्मल टू दिस ds is called theta. And theta यहाँ पे कितना होगा? 0. Therefore q upon epsilon naught is equals to line integral E ds and cos 0 कितना होगा आपका 1, तो कितना आएगा यहाँ पे लाइन इंटीग्रल E ds. नाउ इंटीग्रेट करो उसको, q upon epsilon naught is equals to इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट बाहर निकालो, लाइन इंटीग्रल ऑफ ds. अब हमने आपको बताया था कि दिस ds जो आपका जो स्फीयर B है, ds से मिलके बना है. आपने अगर पूरे ds को इंटीग्रेट किए तो क्या होगा? इट विल फॉर्म द स्फीयर B. स्फीयर B आपका बनेगा. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 pi small r square. It form the area of sphere B. आपका एरिया ऑफ स्फीयर B फॉर्म होगा, उसका एरिया और उसका रेडियस कितना है r. तो एरिया ऑफ स्फीयर B कितना होगा? 4 pi r square. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ds is equals to 4 pi r square. Therefore q upon epsilon naught is equals to E इंटीग्रेशन ऑफ ds, that is 4 pi r square. आपको E निकालना है. Therefore E is equals to q upon epsilon naught 4 pi r square मल्टीप्लाई में इधर लो डिवाइड हो जाएगा 4 pi r square. This is the electric field intensity due to the charged sphere. Due to the charged sphere. Now इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. Here what is mean by this? Q is the charge enclosed by that surface. Q is the charge. What is epsilon naught? This is the permittivity of the free space. Permittivity of the free space. And what is permittivity? Permittivity is nothing but it is the ability of a substance to store electrical energy. To store electrical energy. Now we know that suppose sigma is the surface charge density. तो sigma को कैसा लिख सकते हैं अपन? Q upon area of sphere A. What is area of sphere A? 4 pi capital R square. कारण उसका रेडियस, आपका स्फीयर A का रेडियस कितना है? R, कैपिटल R है. तो व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर A. सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर A, 4 pi R square. Therefore सिग्मा 4 pi R square is equals to Q. इक्वेशन 1 में Q रखो. इक्वेशन 1 becomes, आपका इक्वेशन 1 क्या होगा? That is electric intensity is equals to what is Q? Sigma 4 pi R square divided by epsilon naught 4 pi R square. This 4 pi cancel. Electric intensity is equals to sigma R square upon
epsilon naught r square. This is the electric intensity. Okay, thank you.